जय हिंद। इतिहास क्या होता है? अतीत का ज्ञान ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक एरोडेटस यूनानी थे। वो हैं जिन्होंने हिस्टोरी का किताब लिखी। भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास हैं। उन्होंने महाभारत पुस्तक लिखी। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी के बारे में अब जानेंगे। इतिहास 3 भागों में बटा है: प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल आता है। आग ऐतिहासिक में तांबा और कांस्य युग कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल लोह युगी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल में 3 काल और होते हैं, जो पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ और नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। तो सिंधु घाटी की अब बात करते हैं, जो कि आग ऐतिहासिक काल है। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया सिंधु सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन ने। पुरातत्व विभाग का जनक लॉर्ड कनिंघम को कहते हैं। इस विभाग का मुख्यालय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। अब सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा मोंटोगोवरी जिला पाकिस्तान में है, रावी नदी के बगल में। खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में, और यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है R37। फिर दूसरा स्थान है मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान लरकाना जिला में है अभी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टेला। सिंधु नदी के बगल में है। इसका उपनाम है सिंध का नखलिस्तान। यहाँ से नृत्य करती हुई बालिका की कांसे की मूर्ति मिली है। इसके खोज करता है राखाल दास बनर्जी 1922 में। अब तीसरा है चौंदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के बगल में। यहाँ एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले हैं। फिर चौथा है रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के बगल में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। इसके बाद बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी नवीनतम स्थल है, जो सबसे अंत में अभी खोजा गया है। इसके बाद गुजरात में लोथल, रंगपुर और धौलावीरा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, जहाँ बंदरगाह मिला है। और रंगपुर भादर नदी के किनारे है। और धौलावीरा कच्छ का रण में है। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था इस सिंधु सभ्यता का, जो कि अभी 40वां यूनेस्को में शामिल किया गया है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ। और घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। एक बार सभ्यता और नदी को फिर से दोहराते हैं। हड़प्पा नदी रावी नदी के बगल में, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के बगल में, चनोदड़ो के बगल में, चनोदो सिंधु नदी के बगल में, सुतकांगडोर दास्क नदी के बगल में, मांडा चिनाब नदी के बगल में, आलमगीरपुर हिंडन नदी के बगल में, दायमाबाद परवरा नदी के बगल में, रोपड़ सतलज नदी के बगल में, लोथल भोगवा नदी के बगल में, रंगपुर भादर नदी के बगल में, कालीबंगा घग्गर नदी के बगल में। सिंधु सभ्यता जो है वो त्रिकोणीय सभ्यता है। जो पश्चिम से लेके पूर्व तक में है वो है सुतकांगडूर से आलमगीरपुर, और उत्तर से दक्षिण मतलब मांडा से दायकाबाद। मांडा चेनाब नदी के बगल में। अब चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1501 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल
1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। पहला ऋग्वैदिक काल, यहाँ आर्य रहते थे। मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे, जिनका स्थान था यहाँ सप्त सैंधव में रहते थे। इनकी समाज जो है वो कर्म आधारित थी। 10वें मंडल में ऐसा बताया जाता है। इनका समाज 4 भागों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। खाने में, कृषि में जौ, गेहूँ, चावल, मांस रहता था। इनका प्रिय जानवर घोड़ा था। पवित्र जानवर गाय थी। और व्यवसाय जो था वो पशुपालन के बाद कृषि था, जो कि वैदिक सभ्यता में पहले कृषि हो गया और फिर पशुपालन हो गया। ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध हुआ जो कि 10 सराग युद्ध था। 7वें मंडल में इसका व्याख्यान है। ऋग्वेद में राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य रावी या फिर पुरुषणी या फिर इरावती नदी के किनारे सुदास जिस युद्ध को जीत गया। यहाँ कुछ इकाइयाँ हुआ करती थी समाज में, जो कि सबसे छोटा कुल हुआ करता था जिसका अध्यक्ष कुलाप होता था। फिर उससे बड़ा ग्राम हुआ करता था जिसका अध्यक्ष ग्रामणी कहलाता था। फिर उससे बड़ा विष कहलाता था और जिसका अध्यक्ष विस्पति होता था। और फिर सबसे बड़ा जन होता था जिसका अध्यक्ष जनस या फिर कोपा या फिर राजा होता था। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, जिनमें जो कि 250 श्लोक हैं ऋग्वेद में जिनके ऊपर, और अग्नि जो कि 200 श्लोक हैं अग्नि देवता के ऊपर। यहाँ की प्रमुख नदी सिंधु नदी है। पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे दृष्टद्युति भी नदी कहते हैं। यहाँ कर दिया जाता था बलि के रूप में अपनी मर्जी के अनुसार। फिर दूसरा काल उत्तर वैदिक काल, या इसी युग में लोहे का आविष्कार हुआ। यहाँ का व्यवसाय पहले कृषि करना, फिर बाद में पशुपालन भी। यहाँ का समाज जो था वो जन्म आधारित था, लेकिन वही ऋग्वैदिक पीरियड में कर्म आधारित था। यहाँ यज्ञ हुए। इस युग में यज्ञ हुए 3 यज्ञ। राजसूय यज्ञ जिसमें राज्याभिषेक होता था। दूसरा अश्वमेध यज्ञ जो कि साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। फिर तीसरा वाजपेयी युद्ध यज्ञ जो जिसमें रथ दौड़ होती थी। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात के लिए करते हैं जो कि इसी काल में डेवलप हुए। तो सबसे पहले महाकाव्य। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भारतीय इतिहास के जनक हैं। उन्होंने किया। इसको जय संहिता कहते थे जब 24,000 श्लोक थे इसमें, लेकिन अब 1 लाख श्लोक हो गए, इसलिए महाभारत हो गया सबसे बड़ा श्लोक इस पूरे विश्व का, सबसे बड़ा ग्रंथ इस पूरे विश्व का। फिर रामायण महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखा। 24,000 श्लोक हैं इसमें। अब दूसरा है वेद। वेद 4 होते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान या फिर जानना, इसे श्रुति भी कहते हैं। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। पहला वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। इसी के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता विश्वामित्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में कर्म आधारित विशेषताएं बताई गई हैं। फिर दूसरा वेद है यजुर्वेद, यज्ञों की जानकारी खद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद संगीत की जानकारी, भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहते हैं। 14 अथर्ववेद जादू टोना व वशीकरण की जानकारी। अब वेद के उपवेद और पठकर्ता को हम समझते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ता है वो होत्र कहलाता है और उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद जो पाठ करता है वो आहवरी कहलाता है और उपवेद इसका धनुर्वेद। सामवेद का पठकर्ता उद्गाता कहलाता है, उपवेद गांधारवेद। अथर्ववेद का पाठकर्ता ब्रह्मा कहलाता है, उपवेद शिल्पवेद। तीसरी चीज़ें वेदांग। वेदांग 6 है। वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए।
फिर चौथा है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ 8 हैं, जिनमें से 2 सबसे बड़ी हैं, मतलब 2 याद रखने योग्य हैं। प्राचीन, सबसे प्राचीन और सबसे नवीन। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति और सबसे नवीन स्मृति है नारद स्मृति। फिर पांचवा पुराण। 18 पुराण हुए। पुराण का शाब्दिक अर्थ मतलब होता है प्राचीन। इसको लिखने वाले लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण, जिसमें 7 वाहन वंश की जानकारी मिलती है। फिर विष्णु पुराण जो मौर्य वंश की जानकारी देता है, और वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है। छठवां उपनिषद, 108 उपनिषद है। उपनिषद का उपनाम होता है वेदांत। वृहदारण्यक उपनिषद में, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद के बारे में बताया गया है। फिर एक मुंडकोपनिषद है, जिसमें सत्यमेव जयते, भारत की ट्रू लाइन, भारत का सत्यमेव जयते जो कि अशोक के स्तंभ में लिखा है, उसको वहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से।